चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस बच गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो मुझे लगता है कि शायद आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लगभग सभी क्वेश्चन कर दिए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पॉइंट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.2 0.22 0.222 and 0.2222 so on। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये जो ना हमारे पास नंबर सीरीज दे रखी है, क्या ये नंबर एपी में है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये। उसके बाद अगला पार्ट है, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो हमने इसके आगे की 3 टर्म्स बतानी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लगता है आप लोगों को, ये एपी में होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं यस सर, नहीं होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो नहीं है, फिर भी चलो अगर हमारे पास क्या होगा, ये एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्टली नो कर सकते हैं ना। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है या 1 मार्क्स में आता है, एक्सेप्ट एमसीक्यूज, तो हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सर, और एक बात और, जब कभी भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, जब हमने प्रूफ करना है कि ये एपी में, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब पे चेक करना पड़ेगा। अगर ये क्या है कि हम 2 पे चेक करते हैं, दोनों पे डी की वैल्यू डिफरेंट आती है, तो उस काम में रोक देना। हम सीधा लिखेंगे ये क्या एपी की फॉर्म में नहीं है, फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप सबको पता है पहला वाला ये a1 a2 a3 a4, तो सबसे पहले डी की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस a1, तो क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2, पीछे कुछ नहीं तो मैंने लगा दिया 0, तो कितना आ गया देखो हमारे पास 0.02। अगर किसी को नहीं आता है माइनस करना तो क्या करेगा, इस तरीके से समझ में आया ना। हमेशा याद रखना डेसिमल वाले नंबर को जब कभी भी आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा मतलब ज़्यादातर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ख्याल रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और राइट वाले में जो डिजिट है वो लेफ्ट में जो है उसको लिखना है। क्लियर है बात? तो ठीक है जी, एक बार हमारे पास जी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी, अगले केस में देखते हैं a3 माइनस a2 कितना है बच्चों, देखो 0.a3 कितना है, अच्छा 1 2 3 4 माइनस 0.2 सर 3 2 है। कोई बात नहीं, ये लीजिए 3 सर 0.2 ये लीजिए, यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दिया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 3 थे तो मैंने क्या किया, शुरू से लिखने पड़ेगा। तो देखो जी कितना है हमारे पास, अगेन 0.022 0.22 था ना। अब हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल के बाद हम जितने चाहे 0 लगा सकते, डजंट मैटर। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 0 0 0.002। हाँ जी, तो इस केस में हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 0.002। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो सर। नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस b is not same, b means common difference is not same, so it is not in AP। ये जो है आपकी AP की फॉर्म में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है सबका? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कौन सा करवाऊँ आप लोगों को, अपॉन वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कर देते हैं बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 -1/2 सो ऑन अप टू जो भी है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं है। यस सर। अब देखो, अब दिखती बात है, चाहे सारे के सारे नंबर्स क्या है, सेम है। चाहे इससे इसको माइनस करूं, इससे इसको किसी को भी माइनस करूं, डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको मतलब हम क्या बोलेंगे, किसकी फॉर्म में, आपके एपी की फॉर्म। ठीक है, एपी की फॉर्म में। और केस क्या रहेगा हमारे पास, वही सिचुएशन, अगर
एमसीक्यूज में आए तो डायरेक्ट, अगर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स आ जाए तो प्रॉपर्ली इस फॉर्म में हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स, कितने मार्क्स का आपको आया, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन फिर। यस सर। मैं सीधा यस लिख दूँ, चलिए आप निकाल लेते, चलो मैं बोलता a2 माइनस a1 कितना है -1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 0। सिमिलरली a3 माइनस a2, अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर इज 0। क्लियर है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर हम चलते हैं जरा आगे। अब देखो एक क्यू की फॉर्म है हमारे पास, लिख दिया ना सबने। यस सर। चलो एक मैं सोच रहा हूँ ये वाला, ठीक है, हमारे पास 11th क्वेश्चन a स्क्वायर a क्यूब माइनस a4 सो अप टू, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। यस सर। अच्छा जी, देवांश भैया बोले यस सर, हाँ श्रेया कुछ बोलिए, है यस कि नो जी, कुछ यस सर, ठीक है जी। बाकी अब कई नो भी बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, हाँ जर्चिता यस सर कि नो सर, माही ठीक है। बाकी बाकियों का मेजोरिटी बोलती कि है ना, ठीक है जी। कुछ बुद्धिजीवी कौन है जो ना बोलने वाले, यस सर यहाँ देखो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दो बंदे हैं जो बोलते हैं, अच्छा 3 बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि, 4 बंदे ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि एपी में नहीं है। चलो चेक करते हैं, तो शक्ल देख के तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, बता नहीं सकते। देखते हैं जरा, डी की वैल्यू क्या थी, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a स्क्वायर माइनस a किसके बराबर होगा जी, 0 होगा मिलेगा। नहीं सर। a स्क्वायर से a कभी भी माइनस नहीं होता, a स्क्वायर अलग है, a अलग है। तो क्या बचा, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो अंदर आ गया हमारे पास a माइनस, हमारे पास आ गया a माइनस 1, बचा ये बचा ना। अच्छा अब देखते हैं दूसरा डी निकालूं तो क्या था हमारे पास, a3 माइनस a2, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, पावर है 3, ये थोड़ी माइनस होगा, तो क्या बचा a स्क्वायर, इसमें कॉमन दिख रहा है तो अंदर आ गया a माइनस 1। क्या ये दोनों सेम है, नो सर। तो क्या ये एपी की फॉर्म है, नो सर। दो ये बुद्धिजीवी हमारे पास, बाकी सारे दो। तो हम लिख देंगे क्या, चलिए जी हम लिखेंगे सिंस B is not same, so it is not in AP। आई बात समझ में, ये छोटी छोटी चीजें। आप लोगों ने यस क्यों बोला, आप लोगों ने सोचा कि a2 माइनस a इज इक्वल टू a, a3 माइनस a2 a। अब जो आप लोग सोच रहे थे ना ए वाला, इस क्वेश्चन को कर लेते, देखो इसमें आपका लॉजिक चलना था इसमें। ये देखो a, 2a, 3a, 4a, ठीक है जी। उसके बाद है so on up to infinity, ठीक है जी। अच्छा अब क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये एपी की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, है मेगा, मेगा बोलती है हाँ जी श्रेया, यस सर। यस सर। हाँ जी सारा, सानवी तनवी है कि नहीं है ये, हाँ जी है। चलो देखिए जरा, डी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a2 माइनस a1, ये 1 होना चाहिए, नीचे में मित्रों को नहीं लिखना है, तो क्या आ जाएगा 2a माइनस a, ये हो गया 1। हमेशा याद रखना जब कभी भी आप क्या करते हो, वेरिएबल टर्म्स को आपस में माइनस करते हो ना, हमेशा उसके कोएफिशिएंट माइनस होते हैं। कोएफिशिएंट मतलब जो न्यूमरल वैल्यू, मतलब जो इसमें काउंटिंग वाले नंबर्स है ना, वो आपस में माइनस होंगे। समझ में आया, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मींस 1 है, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, डी की वैल्यू क्या हमारे पास, a3 माइनस a2, ये 4 हो गया, a3 माइनस a2,
तो कितना आ गया ये 3a माइनस 2a, तो कितना आ गया ये भी उस वक्त 1a या a लिखना भूल गया मैं। हाँ जी 2a माइनस a इज 1a, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिखेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है। हाँ जी तो लास्ट में भी चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास a4 माइनस a3, a4 इज 4a माइनस 3a, कितना आ गया जी 1a। क्या पूरे केस में b की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई? इट मींस इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ap। समझ में आया सबको? ठीक है जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं हम, इसके रूट वाला है, लिखा सबने? 3 टर्म्स लिख देना आपने, तो यस लिख दो, yes it is in a, yes it is in a, yes it is in AP। सर इसे बोला कि 3 टर्म्स भी निकालनी और कर लेंगे इसके आगे हम निकाल देंगे। चलो जी ठीक है, AP की फॉर्म में आ गया ये, डायरेक्ट यहीं पे लिख लूं तो कोई बात नहीं। AP की फॉर्म में D की वैल्यू कितनी है जी, कॉमन डिफरेंस A, मतलब क्या जोड़ते जाना है मैंने A, 4a में A जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5a में A जोड़ूंगा तो 6a में A जोड़ूंगा तो 7a। अगर आपको क्या है जो कभी नंबर सीरीज दी हो, ठीक है ना, कभी भी नंबर सीरीज अगर आप लोगों को दी होगी और D दिया होगा तो कोई टेंशन नहीं, आपने क्या करना है जो भी लास्ट नंबर है उसमें D की जो भी वैल्यू है कॉमन डिफरेंस उसको ऐड करते करते आगे चलना है। हाँ जी हाँ जी कौन सा वो नहीं करना बेटा, इसमें ए ऐड करना सर हाँ जी हाँ कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सारा ने क्वेश्चन पूछा कि भाई सर यहाँ पे हमने जब आगे की टर्म करनी है तो क्या आपने 1 ऐड करना है कि मतलब ए ही ऐड करना है, तो ध्यान से सुनो सभी, जो भी आपके पास लास्ट टर्म होगी ना ये वाली, इसमें आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना, 1 ऐड नहीं करना। कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो है ना 1a आपने ऐड करते जाना, ठीक है। 4a में 1a ऐड किया तो कितना होगा 5a, 5a में 1 ऐड किया तो 6a, 6a में 1 ऐड किया तो 7। क्लियर है बात? ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन इज कौन सा करें, कौन सा मुश्किल, देखो 12 वाला मुश्किल लग रहा है आप लोगों को कि 13 वाला? 13 वाला अंडर 13 ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेम है दोनों, ठीक है। √3 √6 √9 √12, जब कभी भी क्वेश्चन हमारे पास किस में आ जाए, रूट में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले कोशिश हमारी ये रहेगी कि रूट को मतलब रूट के बाहर कोई नंबर निकल तो नहीं सकता है, वो चेक करना है, ठीक है। अब √3 इज अ प्राइम नंबर की कॉम्पोजिट नंबर? नहीं सर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सोचना पहले फिर 3 6 9 12। तो 3 जो है हमारे पास 3 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद की सिवाय, इसका मतलब ये प्राइम है, प्राइम में जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, ये तो वैसे का वैसा रहेगा। अब 6 क्या हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, अब 6 को तोड़ के लिखूंगा तो क्या होगा 2 × 3। बट दिक्कत ये है कि अंडर के बाद कौन सा नंबर निकलता है जब हमारे पास दो नंबर सेम हो, 2 और 3 अलग अलग है ना, तो इसको भी हम कोई भी नंबर इससे भी बाहर नहीं निकलेगा। √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 × 3, दो नंबर सेम आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा अंडर के बाहर निकल जाएगा और रूट हो जाएगा खत्म। आया समझ में सबको? और एक लास्ट कितना है मेरे पास 12। अब 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 2 4 4 3 12, ठीक है। अब अगेन अब इसमें भी देखिए आप, क्या कोई नंबर ऐसे हैं जिनका पेयर बन रहा है, हमारे पास पेयर किस नंबर है 2 का, 2 बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास नंबर आ गया, जो नंबर सीरीज बनी नहीं वो है √3 √6 3 2 √3। शक्ल देख के लग रहा है कि एपी की फॉर्म में
नहीं है, बट अगर चेक करना है तो हम कर लेते हैं। 3 की वैल्यू क्या होगी, a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास, √6 माइनस √3। √3 तो नहीं आएगा आंसर, कहीं ऐसा नहीं आएगा इसका आंसर, देखो आएगा क्या ऐसा, नहीं आएगा ना, क्यों, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होते, हमेशा याद रखना। रूट के बाहर जो नंबर्स होंगे वो आपस में माइनस होते हैं, वो भी तब होते हैं जब रूट के अंदर क्या हो, सेम सेम। 9 में पढ़ा ना मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इनको माइनस करके कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगा। कितना बचा था जी हमारे पास, बचा जी हमारे पास कितना, √6 माइनस √3। ठीक है जी, अगला देखिए क्या था, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3 माइनस √6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस b is not same, it is not in AP, ये जो है AP की फॉर्म में नहीं है। डेट्स इट, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश।